नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं कुछ कहूँ तो सिर तन से जुदा। और उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हिंसक रहता तो फिर एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा में अपनी जिंदगी नहीं बितानी पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ और कहा गया है उनके द्वारा, क्या कुछ और बयान दिया गया है उनके द्वारा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया। वो गाजियाबाद के वैशाली में स्थित राम प्रस्थान ग्रीन में शुक्रवार को भागवत कथा में सम्मिलित हुई थी और उन्होंने अपनी चुप्पी इस पर तोड़ी। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने काफी समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई, जिसे उन्होंने महसूस किया। हमेशा ही हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है। वहीं बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कहने पर सिर तन से जुदा के नारे लगते हैं। नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उन्होंने कहा कि वह कुछ भी कहे तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूँ तो सिर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। इस भागवत कथा के आयोजन और राम प्रस्थान ग्रुप के चीफ जनरल मैनेजर श्री भास्कर गांधी ने कहा कि कैंपस में दुर्गा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत पिछले 4 दिनों से भागवत कथा चल रही थी। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नुपुर शर्मा आई थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। नुपुर शर्मा अपने विवादित बयानों के चलते राजनीति से दूर थी। गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस में आयोजित भागवत कथा में नुपुर शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म मेरा इकलौता नहीं है, ये हम सभी का है और इसकी रक्षा केवल मैं करूं इस लायक शायद भगवान ने मुझे समझा भी नहीं है, परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई भी देश भी नहीं है। ये सत्य हम सबको भी पता है। ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं कि हिंदू हिंसक है, सनातनियों का नरसंहार कर दो। मैंने तो खुद देखा है कि 2 सालों में सनातनियों का नरसंहार करने की कितनी कोशिश की गई है। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा कर रहने की नौबत नहीं आती। नुपुर शर्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब एकत्रित हो जाइए। किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के सदस्य को भी वह ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। जब तक मेरी सांस है मैं अपनी आवाज उठाती रहूंगी। इसके बाद नुपुर ने कहा, तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कहूँ तो सर तन से जुदा। ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी शरिया कानून या शरिया से नहीं। बता दें कि नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके अलावा नुपुर शर्मा को आर्म लाइसेंस दिया गया है। वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर चल सकती हैं। नुपुर का कहना है कि अगर दूसरे लोग खुलकर बोल सकते हैं तो उन्हें भी बिना किसी हिंसा के डर के बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। यह देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से। बता दें कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। यहाँ तक कि गल्फ देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में नुपुर ने अपने बयान को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म विशेष की भावना को आहत करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। इस मामले में नुपुर शर्मा खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उनके बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बदजुबानी के चलते पूरा देश जोखिम में चला गया। तो ऐसे जो है उस वक्त काफी ज्यादा बयानबाजी हुई थी, काफी कुछ जो है कहा गया था, काफी सारी चीजें जो है उनके द्वारा आप कह सकते हैं कि बताई गई थी और बातें जो है कही गई थी। और उन्होंने कहा था कि ये इकलौता धर्म जो है, उन्होंने कहा था कि मेरा नहीं है। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई बातें जो है उनके द्वारा आई है। नुपुर शर्मा की अगर हम बात करें तो नुपुर शर्मा ने जून 2022 में एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की थी। फिर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। उन्हें तमाम जगहों से जान से मारने की धमकी मिलने लगी। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कई इस्लामिक देशों ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। नुपुर के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमे हुए। इस प्रकरण के बाद नुपुर सोशल मीडिया, टीवी डिबेट से गायब हो गई। सार्वजनिक जीवन में भी दिखनी वो बंद हो गई थी। 2 साल बाद फिर से नुपुर एक्टिव हुई हैं।
अब क्या है, राहुल गांधी का क्या बयान था? राहुल गांधी ने क्या कहा था कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। देखिए क्या हुआ था। 1 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था, हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया है, डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। दूसरी तरफ जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। राहुल ने जवाब दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। जिसके बाद अहमदाबाद में से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, उनके पुतले फूके, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी के लिए भी काफी भारी प्रदर्शन देखने के लिए मिला और उनसे उनके बयान को लेकर माफी मांगने की बात भी कही गई थी। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा था कि मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वो नास्तिक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफी बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा था, काफी सारी चीजें जो देखने के लिए मिली थी और यही कारण है कि आज के वक्त में जब इस तरीके की बयानबाजी और सारी चीजें देखने के लिए मिली है, नुपुर शर्मा ने भी इस मामले को लेकर खुलकर अपनी राय रखी और अपनी बात जो है दुनिया के सामने रखी और बताया कि किस तरीके से हिंदुओं को हिंसा कहा जा रहा है, यह चीजें कही जा रही है और इसे अब रोकना होगा, इसे अब बंद करना पड़ेगा कि इस तरीके की बयानबाजी अब नहीं की जा सकती। ये सरासर गलत है और इस तरीके की बदजुबानी जो है की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अगर सच्चाई कहूँ तो मेरे लिए इस तरीके के नारे लगते हैं, कोई इंसान कुछ भी कह के निकल जाता है, कभी नरसंहार की बात करता है, हिंदुओं को हिंसक बता देता है, लेकिन इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया या कोई ऐसा कठोर रिएक्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। तो ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया। गाजियाबाद के वैशाली में स्थित राम प्रस्थान गृह में भागवत कथा में सम्मिलित हुई थी और उसके बाद उन्होंने काफी समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की साजिश हुई, जिसे उन्होंने महसूस किया। हमेशा ही हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है, वही बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। हमारे कुछ कहने पर सिर तन से जुदा। नुपुर शर्मा ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उन्होंने कहा कि वह कुछ भी कहे तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूँ तो सिर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। इस भागवत कथा के आयोजन के बाद उन्होंने काफी सारी चीजें जो है कही थी, क्योंकि वहां पर कार्यक्रम था और कई 2 साल बाद अगर आप देखेंगे 2022 में टीवी डिबेट में उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद से वो पूरी राजनीति से दूर चली गई। सार्वजनिक जीवन में भी वो इतनी नजर नहीं आ रही थी। काफी अगर आप कहेंगे क्योंकि उनके सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, उनके पुतले को फांसी तक दी गई थी, ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिली थी। उसके बाद अब उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मेरा इकलौता नहीं है, यह हम सभी का है और इसकी रक्षा केवल मैं करूँ इस लायक शायद भगवान ने मुझे समझा भी नहीं है, परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई भी देश भी नहीं है, ये सत्य हम सबको भी पता है। ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं कि हिंदू हिंसक है, सनातनियों का नरसंहार कर दो। मैंने तो खुद देखा है कि 2 सालों में सनातनियों का नरसंहार करने की कितनी कोशिश की गई। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आज़ादी गंवाकर रहने की नौबत नहीं आती। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर बाप की भी जुड़ा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा।